स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान में। आज से हम लोग एक नया सेशन चालू कर रहे हैं। इसमें रोज़ का एक विशेष न्यूज़पेपर लेंगे हम लोग और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनको करंट अफेयर्स की दृष्टि से आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दैनिक जागरण पेपर को लिया गया है जो 1 जून का है। पेपर 1 जून का है। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हम लोग देखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पर जो आ रही है वो ये है कि आज से अनलॉक होने लगेगा देश। ठीक है, यानी कि आज 1 जून से जो हमारा लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और अब उसको अनलॉकिंग करने का काम चालू हो चुका है। तो ये निर्देश किसने दिए हैं? गृह मंत्रालय के निर्देश हैं। यहाँ पर गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ये काम हो रहा है। और केंद्र ने क्या किया है, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्यों को ढील देने की शुरुआत करी है। ठीक है, आज से क्या होगा, कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग सभी दुकानें और बाज़ारों को भी परिचालन की छूट मिली है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे छूट मिली है, जैसे कंटेनमेंट जोन के बाहर जो सभी ऑफिस हैं वो खोलने की अनुमति मिल गई है। किसी भी आवाजाही पे रोक नहीं लगाई जाएगी। अगले हफ्ते से मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट आदि में भी रौनक लौटेगी। 8 जून से मंदिर एवं अन्य धर्म स्थलों पर भी जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन चलने लगेंगे कुछ छूट के साथ। और बाइक पर अभी तक जो प्रतिबंध था कि 2 लोग नहीं बैठ सकते हैं या कार में ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे, तो अब वो प्रतिबंध ख़त्म हो चुका है और 3 लोग एक साथ बैठकर कार में और बाइक पर 2 लोग रह सकते हैं। 1 जून से रेलवे ने सभी 100 जोड़ी ट्रेन यात्रियों का परिचालन शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये थोड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर बनती है हम लोगों की कि जो 100 जोड़ी यानी कि 200 ट्रेन्स, ठीक है, 200 ट्रेन्स यहाँ पे चालू कर दी गई हैं। राजधानी के जो रूट पे 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, उन पर संचालन जारी रहेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ है। चलिए, थोड़ा सा ये एक स्टेटमेंट है, शब्दों में बयान नहीं हो सकती मजदूरों की पीड़ा। माननीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। कुछ इंटरनेशनल खबरों पर हम लोग आ जाते हैं। अमेरिका में इस समय हालात बेकाबू हैं और वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है क्या? अब यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रदर्शन जो चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है। तो प्रदर्शन अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति थे, जॉर्ज फ्लॉयड। कौन थे? जॉर्ज फ्लॉयड। उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और पुलिस के हाथों अन्य अश्वेत लोगों की हत्या की गई है। उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, और ये अब न्यूयॉर्क के टुल्सा से लेकर लॉस एंजलिस तक फैल गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, जो प्रदर्शन हुआ है वो किसके उसमें हुआ है? वो जॉर्ज फ्लॉयड, जो एक अश्वेत व्यक्ति थे जॉर्ज फ्लॉयड, और अन्य अश्वेत लोगों की पुलिस द्वारा जो हत्या कर दी गई उसमें चल रहा है, उसके विरोध में चल रहा है। और यहाँ पर इंडियाना पुलिस ने फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। लॉस एंजलिस में जो हॉलीवुड एक्टर हैं उनको पुलिस ने काफ़ी बेरहमी के साथ पीटा है। तो इन सब चीज़ों को देखकर वहाँ पे काफ़ी प्रदर्शन इस समय चल रहा है। तो अमेरिका की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। सोशल मीडिया में भी एक प्रदर्शनकारी मैनहट्टन, टाइम स्क्वायर, 5th एवेन्यू स्थित ट्रम्प टावर, कोलंबस सर्किल पर एकत्र होकर इनका विरोध कर रहे थे। तो एक यहाँ से ये भी थोड़ा सा बन सकता है आपका पॉइंट कि प्रदर्शनकारी कहाँ पर, तो ये टाइम स्क्वायर पर खड़े होकर कर रहे हैं। ठीक है, विरोध कर रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है कि जासूसी के आरोप में पाक उच्चायुक्त ने 2 अफसरों को देश निकाला दिया। भारत ने जो ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, यहाँ पर क्या किया है कि रविवार को पाकिस्तान उच्चायोग के यानी यहाँ पे जो उच्चायोग है पाकिस्तान को, उसके 2 अफसर जो थे वो उन पर जासूसी का आरोप लगाया और देश को छोड़ने का उनको आदेश दिया गया है। ठीक है, और एक राजनयिक मिशन के खिलाफ एक सदस्य के रूप में गैरकानूनी और देश के खिलाफ माना गया है। 24 घंटे के अंदर उनसे कहा गया है कि इस देश को छोड़ दें। और इनका जो व्यवहार है, ये दिल्ली में बेसिकली जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। अभी सरकार ने इनका नाम नहीं ओपन किया है इस जगह पर। ठीक है।
एक इंटरनेशनल खबर और इम्पोर्टेंट बन सकती है आपके आगामी करंट के लिए कि G7 की जगह, यहाँ पे देखिए, G7 की जगह अब जो बैठक है, अभी तक G7 हो रही थी, और एक आज की खबर ये भी कि G7 AI, G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया सदस्य कौन बन गया है? अमेरिका बन गया। तो G7 की जगह अब बैठक कौन सी होगी? G11 होगी, G7 नहीं होगी। ठीक है, इसमें भारत को बुलाया गया है ना। तो कोविड-19 के बाद इसमें क्या हुआ था, चीन के खिलाफ, जैसा सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है, तो उसका समूचा असर पूरे वैश्विक ताने बाने पे पड़ा है। ठीक है, तो G7 क्या था? एक शक्तिशाली 7 देशों का संगठन है। ठीक है, तो ट्रंप ने क्या कहा है कि G7 को ख़त्म करके अब G11 बनाया जाए। ठीक है, और इसमें शामिल करने के लिए इन्होंने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी बुलाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कुल G7 में 7 देश थे। कितने देश थे? 7 देश थे। अब 4 देशों को और ऐड किया गया है, जो है भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो अब ये G7 में ये 4 कंट्रीज़ और ऐड हो गई। अब कितने बन गई? G11 बन गई। अब तक G7 नहीं था। ठीक है, और कौन कौन से देश, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है G7 में कौन कौन से देश हैं, तो G7 में जो देश शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान। ठीक है, ये हमारे क्या है? G7 देश थे। ठीक है, यद्यपि जो G20 देशों का, यानी जहाँ पे 20 ताकतवर देश हैं, तो वो जब से बने थे तो G7 का थोड़ा जो वो है वो कमज़ोर होता जा रहा था। ठीक है, इसी वजह से अमेरिका ने G11 के लिए कमर कसी है। ठीक, इसके बाद ये कुछ जनरल न्यूज़ हैं, जैसे केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, और वहाँ पे संक्रमण के कई नए मामले आए हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोरोना से दिल्ली पुलिस के 2 एएसआई की मौत, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है, एम्स दुनिया के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल हो गया है। ठीक है, दिल्ली एम्स को दुनिया के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 52वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला है? 52वां स्थान मिला है। अगर ये देश के कुल 500 श्रेष्ठ अस्पतालों की सूची देखी जाए। ठीक है, इसमें कुल कितने देशों के हैं शामिल? तो इसमें कुल 21 देशों के, कुल 100 श्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में 52वां स्थान मिला। 100 अस्पतालों में है, इसमें कुल 21 देशों के अस्पताल शामिल हैं, जिसमें शीर्ष 3 पर कौन है? अमेरिका के अस्पताल हैं। शीर्ष 3 पर अमेरिका के अस्पताल हैं। ठीक है, जिसमें newsweek.com, ये सूची किसने जारी करी है? newsweek.com ने ये सूची जारी करी है, और इसमें 50 शीर्ष अस्पतालों को रैंकिंग दी गई है। ठीक है, और इन 100 स्थानों में हमारा जो एम्स है उसका स्थान आया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट बनता है। एयरपोर्ट में 5 में से 1 यात्री को सघन जांच, घड़ियाल की मौत के मामले में चिड़ियाघर के 5 कर्मचारी दोषी। तो ये सब आपकी इम्पोर्टेंट खबरें नहीं हैं। ठीक है, यहाँ से बस आप ये जान सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनका नाम क्या है? तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। देखिए इस जगह पर ये दिया हुआ है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, पुलिस की पैरवी करेंगे। ठीक है, तो ये इनका नाम आप देख सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल का नाम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक थोड़ी सी खबर है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के अंतिम वर्ष में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने किसके लिए निर्देश जारी किए हैं? ओपन बुक परीक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने ओपन बुक परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने वेबसाइट पे जारी कर दिया और कहा है कि पूरी तरह परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन
बेसिकली इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके पोर्टल से क्या करेंगे, बच्चे प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर लेंगे और फिर उनके उत्तर जो है वो उनको अपलोड करने होंगे। इस तरीके से पेपर वगैरह दिए जाएंगे। तो ओपन बुक नीति अपनाई है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें देखना है ये नीति कितनी जाकर सफल हो सकती है। इसमें छात्रों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। वो 2 घंटे A4 पेपर पे उत्तर लिखने के लिए, 1 घंटा A4 पेपर पे लिखे उत्तरों की स्कैन तस्वीर को पोर्टल पे अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यातव्य है, ठीक है। और ये था इसमें। अब यहाँ पे देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फ़ोटो है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर क्या है, चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो इस समय अमेरिका के लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता वही है। तो अमेरिका के लिए भारत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि चीन के रिश्ते क्या है, अमेरिका के साथ ठीक नहीं है। और कई बार ट्रंप ये बात सार्वजनिक रूप से भी कह सकते हैं, और घेराबंदी भी वो चीन की करते आ रहे हैं। तो चूँकि सीमाओं के निकट काफ़ी है भारत, और भारत के अगेंस्ट में चीन रहता है, इस वजह से अमेरिका जो है भारत को काफ़ी सुलभ मानता है चीन से दुश्मनी के अपने उसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो अमेरिका ने स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को भारत को मुहैया कराया। यहाँ पर एक ये प्रश्न आपका बन जाता है कि अमेरिका ने स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को भारत को मुहैया कराया है, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कि G7, अभी जैसे हम लोग G7 के बारे में बात कर रहे थे, तो समझिए कि G7 होता क्या है। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। ये क्या है, एक आर्थिक संगठन है। ये क्या है, एक आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा की। इनका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इनका पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में फ्रांस में। सबसे पहले इसमें कितने देश थे? इसमें 6 देश थे जिन्होंने वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों के लिए विचारों के आदान प्रदान के लिए चर्चा करी थी। तो प्रारंभ में इसमें कितने देश थे? 6 देश थे, लेकिन फिर बाद में कनाडा भी इसमें एंटर हुआ था। और इसमें क्या करता है कि प्रत्येक सदस्य देश जो है बारी बारी से 1 साल के लिए अध्यक्षता उसको सौंप दी जाती है। 2 दिवस का इसमें सम्मेलन होता है, इसकी मेज़बानी वो देश करता है। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा आदि मुद्दों के लिए पिछले कुछ समय के दौरान शिखर सम्मेलन में ये सब हुआ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये तैयार होता है आपका कि रूस भी इसमें शामिल था। एक समय ऐसा था कि रूस भी इसमें शामिल हुआ था 1998 में। कब शामिल हुआ था? 1998 में। और तब इसको G8 कहा जाने लगा था, यानी 8वां देश हमारा रूस हो गया था। लेकिन 2014 में क्रीमिया पे जब कब्ज़ा रूस ने कर लिया था तो रूस को हटा दिया गया था। तो इस तरह से फिर से इसमें 7 सदस्य हो गए थे। 1975 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, 6 देशों ने करी थी। 40% जो वैश्विक GDP है वो इन 7 देशों के द्वारा ली जाती है। और वैश्विक जनसंख्या का कुल 1/10 भाग ये लेते हैं, ठीक है। तो ये एक खबर यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट मिल जाती है इस न्यूज़पेपर से। न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास इस समय चल रहा है। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं उनका बयान कुछ एक आया है। तो जो कपिल सिब्बल हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके का तो न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके का कुछ एक मैटर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है इसके लिए। अब इधर देखिए, आपको दिख रहा है सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलियाई PM ने समोसा ऑफ़र किया हुआ था। और मोदी ने, जो PM स्कॉट मॉरिसन ने भारत के PM से समोसे की फ़ोटो शेयर करी है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए समोसे ये हैं, ये समोसे की फ़ोटो शेयर करी हुई है ऑस्ट्रेलिया उसमें। तो मोदी जी ने आंसर दिया कि हम हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं और भारतीय समोसे से एक हो गए। ऐसा है, ये स्नैक डिप्लोमेसी इसको एक नाम दिया गया है। तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि स्नैक डिप्लोमेसी क्या होती है, क्या नहीं।
एक यहाँ से खबर है कि फ़ोन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग जो है वो SC/ST एक्ट में अपराध नहीं है। ये पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो पटना हाई कोर्ट का निर्णय क्या है कि अगर फ़ोन पर कोई भी व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तो SC/ST एक्ट में उसे अपराध नहीं समझा जा सकता है। जस्टिस HS गिल की पीठ ने ये निर्णय दिया है। किसने दिया? जस्टिस HS गिल की पीठ ने ये निर्णय दिया है। ठीक है। और एक मिनट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया था, पटना हाई कोर्ट ने नहीं दिया है। ये किसने दिया है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है और ये कहा है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना SC/ST उत्पीड़न एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता अगर हम फ़ोन पे करते हैं। पटना हाई कोर्ट का निर्णय क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जो आरक्षित पद हैं उन पर सामान्य की नियुक्ति नहीं हो सकती। जो आरक्षित पद हैं उन पर सामान्य जाति के व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये अभी हाल फिलहाल में निर्णय किसने दिया है? पटना हाई कोर्ट ने। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक खबर यहाँ पर ये बन रही है जो थोड़ा आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक नई जीवनी जारी करी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनछुए पहलुओं पर नई किताब, राइट, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ अनछुए पहलुओं पर नई किताब। तो एक नई जीवनी जारी करी गई है, इससे उनके कम सुने या अनसुने किस्सों की और साथ में उनके बचपन की दुर्लभ तस्वीरें भी दिखाई गई। किताब का नाम है नरेंद्र मोदी, समृद्धि के हरकारे और विश्व शांति के देवदूत। तो ये किताब का नाम आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी, समृद्धि के हरकारे और विश्व शांति के देवदूत, विश्व शांति के देवदूत। ठीक है, तो ये इस किताब का है और इसका विमोचन क्या है? ऑनलाइन किया गया है। इसके किताब के जो सह लेखक हैं अदिश C अग्रवाल हैं। सह लेखक कौन है? अदिश C अग्रवाल। और वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद के अध्यक्ष और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसकी किताब की जो लेखिका हैं वो एलिजाबेथ होरन है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस किताब की जो लेखिका हैं वो कौन है? जानी मानी कवयित्री एलिजाबेथ होरन है। ठीक है, किताब में किस तरीके से एक लड़के से चाय बेचने से लेकर लगातार दूसरी बार देश का PM बनने की अद्भुत गाथा है, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। 10 विदेशी भाषाओं समेत कुल 20 भाषाओं में ये किताब जो है प्रकाशित करी गई है। अंग्रेजी, अरबी, डच, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी भाषाओं में ये करी गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 1 जून में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखिए पेपर में मिल रहे हैं। प्रिंस ऑफ आर्कोट को ग्रांट के खिलाफ याचिका मिली हुई है। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें आर्कोट के जो नवाब हैं यानी कि प्रिंस ऑफ आर्कोट को सरकारी ग्रांट देने और उन्हें वंशानुगत प्रिंस ऑफ आर्कोट का टाइटल दिए जाने की चुनौती दी गई। क्योंकि देखिए संविधान में एक अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत है, लेकिन इन्होंने उपाधि का अंत नहीं किया। संविधान लागू होने के बाद भी नवाब को के परिवार को दिए जा रहे सरकारी धन को इन्होंने गलत बताया। तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 जो प्रिंस ऑफ आर्कोट का टाइटल जारी रखने और राजमहल और पेंशन देने की इजाज़त देते हैं, तो इनके खिलाफ इसके वो रखा गया है और एक याचिका दाखिल करी गई है। बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली व तमिलनाडु में रिकॉर्ड नए मामले, तो इसमें कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबरें नहीं हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज प्रवास समेत इतने हो गए, 3 मंत्री होम क्वारंटाइन। हॉलीवुड से यहाँ तक हरिद्वार तक दिखी योग की ताकत, जम्मू कश्मीर और रिश्ता। तो ये आपके पेपर से रिलेटेड कोई भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कि वो जनता को कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, शिवसेना ने नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के द्वारा कोरोना फैलने का एक आरोप लगाया। और यहाँ पे देखिए अपने शहर से संबंधित खबर है। कानपुर का मॉडल एक है, अगर कानपुर मॉडल को अपनाया जाता तो प्रवासियों को घर वापसी नहीं करनी पड़ती। इसके बारे में थोड़ा सा ये दिया गया। बेसिकली है क्या, एशिया की जो सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी देकर कानपुर जो है पूरब का मैनचेस्टर बना था। करीब 40 लाख प्रवासी देश भर में थे।
जिसमें सिर्फ 27 लाख यूपी के ही थे। तो दूसरे राज्य इसको सुरक्षा नहीं दे पाए। इस वजह से अगर ये कभी अन्य सरकारों ने सामाजिक ढांचा खड़ा किया होता श्रमिकों के लिए, जो श्रमिक कॉलोनी जैसे कानपुर में बसाई गई है, वैसा होता तो आज स्थिति कुछ और होती। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। कंटेनमेंट छोड़ के दी, कोरोना नेगेटिव की पुष्टि होते ही एयर इंडिया का चालक दल भरेगा उड़ान, 30 मिनट की खर्च, फेस मास्क। एक ये इम्पोर्टेंट थोड़ी सी न्यूज़ लग रही है कि अगर फेस मास्क नहीं लगाया या छींके तो कोरोना अलर्ट से गूंजेगा अलार्म। कोरोना अलर्ट से अलार्म गूंजेगा। तो ये SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत ज़्यादातर बैंकों में ये लगाया गया। ATM के भीतर ऐसा सिस्टम किया गया जहाँ पर कोरोना अलर्ट लगाया गया। अगर आप बिना मास्क के वहाँ पहुँचते हैं या छींकते हुए जाते हैं तो फ़ौरन कोरोना अलर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये खबर थी। इसके बाद नाइजीरिया में फंसे, नेपाल में फंसे भारतीय 1 महीने तक, तो इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंगल पीस PPE किट मार्शल, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मार्शल क्या है। तो मार्शल क्या है? एक सिंगल पीस PPE किट है, ठीक है, जो इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। ये क्या है? इसको आप पहनिए, उसके बाद धोकर फिर से पहना सकता है। अमूमन जो PPE किट मार्केट में आती हैं वो सिर्फ एक बार के लिए यूज़ होती हैं, उसके बाद वो फिर बेकार हो जाती हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जालंधर है, ठीक है, तो ये किसने किट बनाई है? जालंधर ने बनाई है, NIT जालंधर ने बनाई है। वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार झा ने ये किट तैयार करी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मार्शल क्या है। तो मार्शल क्या है? एक सिंगल पीस PPE किट है जो किसके द्वारा बनाई गई? महेश कुमार झा के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद अनलॉक के पहले चरण में रेस्टोरेंट, धर्मस्थल और ये सब। गुलाम कश्मीर में फिर आतंकी ठिकाने हैं, घुसपैठ पर गाइडेड मिसालें, यानी पाक अपने उससे बाज नहीं आ रहा है, इस तरीके से हो रहा है। झारखंड में नस्लियों ने पुलिस पर फायरिंग करी। लद्दाख में सैन्य ने भारत में तैनात की बड़े युद्धक विमान। तो अभी तो इतना नहीं, लखनऊ तक टिड्डियों का दल पहुंच गया, ये थोड़ा चिंता का विषय है। आतंकियों और नक्सलियों को धूल चटाने में और CRPF प्रभावी होगा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि CRPF को सशक्त बनाने के लिए 42,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये थोड़ा यहाँ से इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब ये पूरे कौन सी कंपनी करेगी उसके बाद फिर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बनेगा। ये आपका परिदृश्य है, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए। सतह पे उभर आया अदृश्य भारत, तलाश जनसेवा वाली राजनीति की, खतरनाक मोड़ लेती दिखावे की प्रकृति। इस तरीके के जो संपादकीय होता है और जो विमर्श वाला है, तो ये आपके मेंस के लिए काफ़ी काम आएगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। बिज़नेस में आते हैं, तो बिज़नेस में अगर हम लोग देखते हैं तो GST काउंसिल की बैठक अब 14 जून को होनी है। ठीक है, अभी टैक्स संग्रह में कमी के कारण ये पहली बैठक होगी और ये VC के ज़रिए होगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी। ठीक है, फिर भी GST बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। और पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। 1 लाख से अधिक अगर बिजली का बिल है तो टैक्स रिटर्न में देना होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने से ज़्यादा बिजली का बिल दिया जाएगा उसे टैक्स रिटर्न में बताना होगा, तो रुपए 1 लाख से ज़्यादा। पुराने इस समय करीब 25% नए ऑर्डर मिले हुए हैं और 7500 करोड़ की 7,500 करोड़ रुपए के मास्क निर्यात की भी उम्मीद है। तो यहाँ पर ये अमाउंट थोड़ा सा याद रखिएगा, 7500 करोड़ रुपए के मास्क निर्यात की उम्मीद है। ठीक है, इकनॉमी संभालने पे अपना नज़रिया माननीय प्रधानमंत्री पेश करेंगे, तो जब वो पेश करेंगे तो तब वो चीज़ होगी। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर भारत, चीन से अब एल्युमिनियम फॉयल नहीं मंगाया जाएगा। अभी क्या होता था, चीन से निर्भर रहता था भारत एल्युमिनियम फॉयल के लिए, तो अब ये चीज़ कम हो रही है। अब भारत में ही ऐसा कुछ किया जाना है कि भारत में ही ये बन जाए एल्युमिनियम फॉयल और चीन से नहीं मंगाना पड़ता। अमूमन 500 टन फॉयल की खपत प्रतिमाह देश भर में है,
जो कि सिर्फ पान मसाले की पाउच की सीलिंग में ही होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर ये यहीं पे बनाएंगे तो काफ़ी अधिक रोज़गार और ये सारी होंगी। इसके लिए 200 से अधिक पैकेजिंग इंडस्ट्री की भी आवश्यक है। मुंबई में एक सप्ताह में शूटिंग शुरू हो सकती है। ये सब न्यूज़ आपके उसमें नहीं है। दुनिया में कोरोना मरीज की संख्या 60 लाख से ज़्यादा हुई। ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहता है। नेपाल का केस आजकल चल रहा है, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। नेपाल अपना नया नक्शा संसद दिखा रहा है, भारत के कुछ एरिया को वो अपना बना रहा है। ठीक है, जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था तो उस समय वो एरिया उनसे छीन लिए गए थे और भारत में मिला दिए गए। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा ये चीन के प्रभाव में आकर जो हमारे नेपाल के पीएम हैं KP शर्मा ओली, उन्होंने ही ये किया हुआ इस समय नया विवाद स्थिति। तो यहाँ पर आपको 3 एरिया याद रखने हैं जो नेपाल अपने बताता है। कौन कौन से? काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेक। काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेक, इन 3 को लेके इस समय विवाद की स्थिति चल रही है। काला पानी विवाद क्या है कि भारत ने 8 मई को कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो लिपुलेक और धारचूला है उसको जोड़ने का एक रास्ता था। किसको? लिपुलेक और धारचूला को जोड़ने वाले रास्ते का उद्घाटन किया और अपनी सीमा बताई। तो जो ये सड़क बनाएगी, विवाद की स्थिति उसी दिन से हो गई, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच विवाद सीमा काला पानी के पास जो हमारा लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है ये, वो भारत अपना मानता है और नेपाल क्या करता है, धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इस पर अपना दावा प्रदर्शित करता है। यद्यपि वो अपने आंतरिक कलह से ही, समय देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर, तो उससे ही काफ़ी त्रस्त है। ठीक है, एक टीका बनाने वाली टीम का हिस्सा बनी चंद्रबाली। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा कि कोरोना का टीका बनाने वाली परियोजना पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीम काम कर रही है उसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक चंद्रबाली दत्ता भी हैं। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, चंद्रबाली दत्ता। और यहाँ पर एक आप ये देख सकते हैं कि जो कोरोना से लड़ने के लिए टीका है उसका नाम क्या है, CHADOX1NCOV19। ठीक है, ये पूरा इसका नाम है CHADOX1NCOV19। ये टीके का नाम है जिस पर परीक्षण चल रहा है। दूसरा और तीसरा चरण बेसिकली ये चल चुका है। तो यहाँ पे 34 वर्षीय भारतीय वैज्ञानिक चंद्रबाली दत्ता इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। फ्लाइट की मौत के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अमेरिका के जवाबी कदम से चीन का मीडिया भड़का, नवाज शरीफ नहीं चाहते थे। ये देखिए, ग्वाटेमाला में मृत मिली हम्पवैक व्हेल। ये एक व्हेल है, इसका नाम क्या है, हम्पवैक। ये ग्वाटेमाला में मृत मिली है, मरी हुई पाई गई। आप इसका आकार का अनुभव लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आकार है। दक्षिणी अमेरिकी देश है ग्वाटेमाला। ठीक है, वहाँ पे लगभग 13 मीटर लंबी एक व्हेल मछली देखी गई। ये व्हेल मछली जो है हम्पबैक है। ठीक है, और इस पे क्या है, ये लहर के साथ बह के आ गई थी, मृत अवस्था में। बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, तो आप आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा खेलों पे आ जाते हैं। खेलों में इस समय कुछ भी नया नहीं चल रहा है, तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ नहीं, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट खबर नहीं लग रही है, क्योंकि कोई भी खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। गोला बारूद पहुंच रहा है, शिवराज मंत्रिमंडल में विस्तार। ये चक्रवात के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवात का खतरा बन सका है। 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल रही हैं हवाएं। और अभी एक जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी वो एम्फन था। तो महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसा माना जा सकता है कि आ सकता है। दिल्ली NCR में देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये क्या है, ये दोहरा इंद्रधनुष है। ये दोहरा इंद्रधनुष है जो दिल्ली NCR के इलाके में 1 जून में निकला है। बहुत ही सुंदर दृश्य। अभी तो सिर्फ पिक में ही देख सकते हैं हम लोग। नोएडा 92 में
रहने वाले पाठक सम्यक जैन हैं, उन्होंने ये किया था, अपने कैमरे में किया तो ये भेजा था, यानी कि नोएडा में था ये। ठीक है, तो रामनगरी में इस समय घर में लगे एसी में ब्लास्ट हो गया तो 6 लोग झुलस गए। ये सब तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। रामनगरी अयोध्या में सजे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंदिर के साथ ये जब पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा उसके बाद ये खबरें फिर इससे इम्पोर्टेंट आने लगेंगी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं शुभम, उन्होंने कोरोना ट्रैकिंग ऐप कोविड-19 पॉइंट बनाया है। तो कोविड-19 पॉइंट क्या है? कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शुभम ने बनाया है, बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर विशाल कुमार, उनकी हेल्प से इन्होंने ये बनाया है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हल्द्वानी के छात्र हैं शुभम, कोरोना ट्रैकिंग ऐप कोविड-19 बनाया है। सहजन बेलपत्र से मुर्गियाँ होंगी सेहतमंद, और ये हाँ, अब यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। स्पेस एक्स ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में पहुँचाया। ठीक है, कहाँ पहुँचाया? ISS में, यानी कि 9 साल बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में गया है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी, ये चीज़ याद रखिएगा। इनके द्वारा जो निर्मित यान है, रॉकेट यान है, उसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में की तरफ बढ़ रहे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से शनिवार को सफलतापूर्वक कक्षा में भेज दिया। ये वास्तविक अंतरिक्ष यात्रा क्षेत्र में नई शुरुआत है। ठीक है, इन दोनों का वर्ष 2000 में चयन हुआ था। नाम इम्पोर्टेंट है, नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इनका नाम है वॉब वेकन और होग जर्ले। ठीक है, इनका नाम है। और ये इनका बैक पोज यहाँ पे देखिए, इन दोनों को दिखाया गया है, लॉन्च किया गया। सॉरी, ये दिखाया नहीं गया। ये राष्ट्रपति हैं हमारे ट्रम्प, और ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के माइक सेंस, जिन्होंने इस मौके के गवाह बने। और इस मिशन को डेमो 2 नाम दिया है। क्या नाम दिया गया है? डेमो 2 नाम दिया गया है। और स्पेस एक्स, एलन मस्क ने 2002 में ये कंपनी की शुरुआत करी थी। इसका मकसद के बारे में क्या है? वो मंगल पे इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं। अरबपति हैं वहाँ के। उनके हिसाब से नासा क्या कर रही है? बहुत धीरे धीरे काम कर रही, तो ये तेज़ी से जो है मंगल पे बसाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ। फिर ये फिल्मी न्यूज़ आ गई, और इस तरीके से यहाँ पर आज का ये पेपर समाप्त हो गया है। एक शोध हुआ है, हाँ ये भी देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने वायरस के संक्रमण की न्यूरोलॉजिकल लक्षणों की पहचान करी है और कहा है कि इस संक्रमण के प्रभाव से सिरदर्द होता है, सूंघने और स्वाद की क्षमता कम हो जाती, बेहोशी पड़ती है और दौरे पड़ने के भी मामले होते हैं। अमेरिका के वेल स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने ये चीज़ें बताई, यानी कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कोविड-19 के लक्षणों की भी यहाँ पर शुरुआत हुई। तो ये आज 1 जून का था आपका न्यूज़पेपर। इससे आप लोग पॉज करके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। आपका डेली करंट अफेयर तैयार होता जाएगा। कल हम लोग 2 जून के पेपर के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।